नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया घेराव। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के मोहल्ला काजियान में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। इस दौरान झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को हड़काते हुए हिरासत में लेकर कोतवाली में लाकर बैठा दिया। बताया गया है कि 70 साल से दुकान में किराएदार एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी संपत्ति बताकर उसे जबरन दुकान छोड़ने की धमकी दे रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर उन्हें संपत्ति के संपूर्ण कागजात दिखाने के लिए कहा है। उधर मोहल्ले में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। खतौली के मोहल्ला सर्राफान निवासी काशीपुत्र फिरोज ने एसडीएम अपूर्वा यादव को शिकायती पत्र देकर नगर के कुछ दबंग लोगों पर अपनी दुकान को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई थी। बताया गया कि शिकायत के संज्ञान लेने पर एसडीएम अपूर्वा यादव ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उमेश रोड़िया को मामले की जांच का निर्देश दिया था। एसडीएम अपूर्वा यादव को शिकायती पत्र में पीड़ित काशिफ ने बताया था कि मोहल्ला काजियान स्थित किराए की दुकान में रखे लगभग 3 क्विंटल पीतल के स्क्रैप के अलावा अन्य कीमती सामान को 4 नामदर्ज और आधा दर्जन अज्ञात दबंग किस्म के लोग दुकान की छत व गेट तोड़कर चोरी कर लिया है। काशिफ का आरोप है कि थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग करने पर उल्टा उसे ही धमकाया जा रहा था। वहीं शिकायत का संज्ञान लेकर एसडीएम अपूर्वा यादव ने कोतवाली पुलिस को मामले की जांच पड़ताल करके पीड़ित को न्याय दिलाए जाने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर चर्चा है कि मेरठ जाकर बस गए नगर निवासी एक व्यक्ति की संपत्ति को प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद ली है। व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी डीलर को बेची गई संपत्ति की एक दुकान का पीड़ित काशिफ किराएदार है। चर्चा है कि दुकान खाली कराने के प्रयास में विफल रहने पर सीधी उंगली से घी ना निकलता देख प्रॉपर्टी डीलर ने बीते शनिवार की रात किराएदार फिरोज की दुकान पर लेंटर तोड़ने के साथ ही शटर उखाड़कर सामान खुर्द-बुर्द कर दिया था। आरोप है कि थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग करने पर उल्टा पीड़ित को ही परेशान किया जा रहा है। वहीं गुरुवार की सुबह फिर से उक्त प्रॉपर्टी डीलर दुकान पर पहुंचा और घर में घुसकर दुकान के शटर के ताले तोड़ने लगा। मामले की जानकारी होने पर दुकान संचालक काशिफ भी अपने परिवार के साथ युवकों के साथ मौके पर पहुंच गया, जहां काशिफ ने दुकान का ताला तोड़ने का विरोध किया। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर एवं अन्य युवकों ने काशिफ पर हमला बोल दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हड़काते हुए कई युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली आ गई, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ जारी की। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा ने उक्त प्रकरण को लेकर थाना खतौली में घेराव करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। हमने भी अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा तो सीट नहीं घटी है, जो सीट घटी है जो कार्यकर्ता का इलाज हो रहे तो नहीं तो घटी है। मैं कार्यकर्ता का मान सम्मान कोई नौकरी थोड़ी मिला उसे, तो मान सम्मान करता काम करता। अभी भाई का हाथ तोड़ रखा, जिला मंत्री है भाजपा का, इससे ज्यादा का शर्म की बात हो सकेगा भाई। अगर एक जिले के इस तरह के नेता का हाथ तोड़ दिया, अब तोड़ने वाले अपना आराम से घर लौट गए। हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री अब टूट रहे हाथ हमारे। लड़ाई या लड़ाई शोर को लड़नी पड़ेगी। मुझे लाल बत्ती की चिंता नहीं है। अगर पार्टी की वो चलेगी राजू इलाहाबाद लाल बत्ती, तो भैया मैं लाल बत्ती दूर रख लो। हमारा मान सम्मान तो मैं जिले भाई मामला इस प्रकार है, इस जिले की जितनी भी पुलिसिया प्रणाली है वह सब पटरी से उतरी हुई है। भाजपा में पार्टी में आना गुनाह हो गया हमारा। तो अब जो हमारा किसान मोर्चा का जिला मंत्री है, इधर एक काजियान मोहल्ला है, कुछ दुकान का मामला है। अब शहरों में कस्बों में तो दुकान ही हो, जमीन तो होती नहीं। पुलिस का क्या काम था, इनमें राड़ दंगा ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन मुझे लगा पुलिस ने उधर से भी साथ दिखाई और इधर से भी इसे परेशान करा।
कहना मतलब ये है कि कल जब झगड़े की आशंका बननी थी, ये कप्तान के पास गए, कहने लगे जी मुझे झगड़े की आशंका है, मेरी दुकान पे कब्जा हो सके। कप्तान साहब ने फोन लगा सीओ साहब को, पता नहीं सीओ साहब ने क्या फोन करा, जो काम 2 दिन में होना था उन्होंने वो 10 मिनट में कर दिया कब्जे का। इन्होंने फोन लगा, कहने लगे 112 पे कॉल कर लो भाई, कोतवाल को फोन लगा 112 पे कर लो भाई, दरोगा आपको 112 पे कर लो भाई। कहना मतलब ये है, ये दोनों तीनों भाई वहां मौके पे गए, इनकी बढ़िया तो मरम्मत करी। पुलिस तो मौके पर पहुंची थी और पुलिस साथ में थी, पुलिस के सामने ही फावड़ा मारा, फावड़ा खैर वो सिर में लगा के यहाँ लगा, पुलिस के सामने है, दरोगा है वो गवाह है वहां से, उसकी वीडियो है। यानी कि पुलिस के सामने वो जो उन लोगों ने दंगा नाच करा है, उसे देख कर तो आम आदमी डर रहा, पुलिस का कोई भय नहीं है। पुलिस की अब यहाँ पे हम 2 घंटे से इनके कार्यालय बैठे थे, हम तो यहाँ मजबूरी में बैठे भाई, पल पे धरने बैठे मजबूरी पे। इंस्पेक्टर साहब कहने लगे मेरे तो हाथ में कुछ नहीं, जो करेंगे सीओ साहब करेंगे। 2 घंटे में सीओ साहब आए, सीओ साहब कहने लगा भाई बैनामा दिखाओ, इनने बैनामा दिखा दिया, कहने लगा अब कोर्ट में चले जाओ। भाई आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, जिन्होंने उनके हाथ पाथ तोड़े, जानलेवा हमला करा, ठीक है, और बैनामे के नाम पे तुम कह रहे कोर्ट में चले जाओ। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट करा जा, जेल भेजा जा, और इसकी दुकान सम्मान के साथ में खुलवाई जा वहां से। कब से कब तक? अनिश्चितकालीन हमने कह दिया, 1-2 दिन, 1 दिन तो कट गया, कल से संख्या बढ़ेगी, 1 तारीख रखेंगे, पूरे जिले से ट्रैक्टर ट्रॉली आवेंगे और बसें आवेंगी, कम से कम 15-20 हजार की संख्या में हम यहाँ धरना देंगे। पुलिस तो भाई बिकी बैठी, सही बात तो यह है, तुम सही काम को सही नहीं कह रहे। जब सीओ साहब ने कह रहे कोर्ट में चले जाओ भाई, बैनामा इसके पास में है, आरोपी घरों अपना खुले लौट रहे, सो रहे, फिर क्या मान लें? ये छोटी मोटी धा लगा के वे तो अपना बेल करवा के आगे। इसका कहना है कि कल जब ये वहाँ कब्जा करने गए थे तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए। डॉक्यूमेंट दिखा तो दिए है, तो जो क्यों नहीं दिखाए? क्या वजह? जो डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे भाई, उन्होंने कहा बैनामा लाओ, आज बैनामा दिखा दिया। भाई हमारे पास तो बैनामा भी है और अन्य कागज भी है, दूसरे के पास अगर फॉर्मेलिटी के नाम पे 71 कागज की, तो जो इलाज चोर का वो मारा। भाई इसके पास बैनामा तो उसे भी तुम नाट रहे, एग्रीमेंट है उसे भी नाट रहे, दूसरे के पास क्या है वो बता दो। वहां तो ये भी नहीं है, सिवा लाठी के, फावड़े के, हथौड़े के, कुछ और भी है उन पे।